आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और ये मेरी थर्ड इंटर्नशिप थी। प्रीवियसली मेरी आईआईटी धारवाड़ की इंटर्नशिप हुई थी और ये अभी जो जा रहा हूँ वो आईआईटी जोधपुर की इंटर्नशिप लगी थी। ये अर्जेंट सिलेक्शन हुआ था, सो इसके लिए मैं कोल्हापुर से जोधपुर निकल गया। मैं, मेरे डैड और मम्मी, पेटना का यहाँ पर एक स्टॉप था, वहाँ पर मैं निकल गया। सो मेरे घर की कार थी। सो सुबह 6 बजे हम सब तैयार होके बैग्स वगैरह लेके हम पेटना का कि यहाँ पर पहुँच गए। तो हमने वहाँ पर कार लगा दी पार्किंग में और हम बस का वेट कर रहे थे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मेरा बस की रिगार्डिंग, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। तो ऐसे पुणे के लिए बहुत बसेस थी, लेकिन जोधपुर के लिए रियरली बसेस थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हो गया। सो हेलो। सो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। सोचा यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करते हैं, जैसे कि आपको भी समझ आए क्या क्या होता है, क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती। सो कल मेरा आईआईटी जोधपुर का कन्फर्मेशन आया। देन मैंने सोचा कि जब कंफर्मेशन आएगा उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। उससे पहले मैंने ट्रेन का ट्राई किया था, वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। तो उसके बाद मुझे इंस्टेंटली 15 तारीख को वहाँ पर प्रेजेंट रहना है। तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो फ्लाइट से जाओ और दूसरा ट्रैवल से जाओ। सो मुझे नहीं लगा था कि जोधपुर के लिए डायरेक्ट बस वगैरह होती रहेगी, लेकिन मैंने रीच आउट वगैरह किया, मल्टीपल वेबसाइट से मैंने रीच आउट किया। तो मुझे पता चला कि डायरेक्ट जोधपुर के लिए बसेस है। और फ्लाइट का ऐसा सीन है कि थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता है और मेरे घर से 300 किलोमीटर्स मुझे पुणे जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर फ्लाइट लेके जोधपुर जाना पड़ेगा। सो ये मतलब सही नहीं है। तो इससे अच्छा मैं सोचा कि हम लाइक ट्रैवल से बुक करते, स्लीपर बुक करते और चलते। तो मैंने बहुत ट्राई किया, कुछ मिलता है मतलब एक दिन पहले तो मिलना थोड़ा मुश्किल ही रहता है कि ज़्यादातर ग्लिच वगैरह प्रेजेंस रहते हैं। और मुझे ऐसा चाहिए था कि मेरे नज़दीक सिटी में चाहिए था, लाइक मेरे नज़दीक में पेटना का है तो वहाँ पर मुझे चाहिए था। तो मैंने BR ट्रैवल का एक वेबसाइट से बुक किया था, वो रिसेंटली न्यू लॉन्च हुई थी। तो वहाँ से BR ट्रैवल का मैंने उनका लाइक ट्रैवल स्लीपर का एक AC का टिकट बुक किया था। तो ऐसा हुआ कि लाइक बुकिंग तो हुआ था, लेकिन कंफर्मेशन रहता है ना 2-3 घंटा पहले कंफर्मेशन मिलता है, लाइक ड्राइवर का नाम या ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर या लाइक बस का नंबर वगैरह जो भी रहता है वो मिलता है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला था, जस्ट कंफर्म दिखा रहा था। तो उस दिन जो मतलब कल रात को मैंने ट्राई किया कॉल करने की, कस्टमर केयर को कॉल किया वगैरह, कोई उठा नहीं रहा था। मैंने जिसने वेबसाइट से बुक किया था उस वेबसाइट को कॉल किया तो वो उसके भी कस्टमर केयर्स वगैरह उठा नहीं रहे थे। मुझे पता ही था कि लाइक BR ट्रैवल का जो उन्होंने नंबर दिया वो कस्टमर केयर का था। तो आप वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर ऑफिस दिखा रहा था तो आई थिंक वो कस्टमर केयर का ही हो सकता है। तो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था, तो यही प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ। तो आप किसी भी अलग से वेबसाइट से बुक मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। क्योंकि जो भी मेक माई ट्रिप से वगैरह में बुक करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ अवेलेबल नहीं था। मुझे यहाँ से तो मतलब पिकअप पॉइंट तो नज़दीक मिल जाता, लेकिन ड्रॉपिंग पॉइंट भी मुझे देखना था, क्योंकि आईआईटी जोधपुर में जाना था और जोधपुर में कुछ ऐसे मतलब प्लेसेस है जहाँ पर 100 किलोमीटर्स वगैरह मेरे कॉलेज से है। तो ऐसे प्लेसेस पे जाके मेरा कुछ मतलब प्रॉब्लम भी हो सकता है और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि आई थिंक जोधपुर में कनेक्टिविटी इशू हो सकता है। सो टैक्सी वगैरह ही बुक करना पड़ता है। इससे अच्छा मैं सोचा कि कुछ अच्छा सा बुक करते हैं। तो मुझे BR ट्रैवल्स का ऑप्शन मिला तो मैंने वो बुक किया, लेकिन ये मतलब कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ना होने के कारण थोड़ा इशू हुआ। तो मैं पेटना का में जाके 6 बजे रुक गया, तो वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं। 7-7:30 बजे तक 7-7:30 तक मैं थोड़ा सा वेट करता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर से मेरे यहाँ पर कुछ लोग थे जो बुकिंग एजेंट्स वगैरह रहते थे, वो बोलने लगे कि दूसरे बस से वगैरह ट्राई करो। लेकिन वो दूसरे बस भी थे, बहुत दूर का वो लोकेशन बोल रहे थे, मतलब लाइक ड्रॉपिंग पॉइंट बहुत दूर था, तो वो बता रहे थे। तो ये भी जाने के लिए अच्छा नहीं रहता। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, तो मैं एक ही कर सकता था, लाइक एक प्रोफेसर को ईमेल लिखना है कि लाइक नहीं आ सकता वगैरह। मतलब होप्स तो मैं पूरे छोड़ चुका था, लेकिन पता नहीं बाद में वो जो ड्राइवर थे BR ट्रैवल्स के, उन्होंने मुझे कॉल किया, आप कहाँ पर हो सर। लाइक आई थिंक वो नॉर्थ इंडियन है, उनको थोड़ा सा हिंदी के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था। सो समझ सकते थोड़ा लाइक दूर की जर्नी है, सो बाहर के लोग वगैरह होंगे। तो मैं बैठ गया ट्रैवल में, तो मुझे लगा कि लाइक सब फैसिलिटी होगा वगैरह। तो फैसिलिटी तो सब थी, लाइक सिक्योरिटी के लिए कांच के डोर्स वगैरह थे, तो आपका कोई इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वगैरह चोरी नहीं होगा, तो ये भी अच्छा था। तो
बैठ गया। मुझे लगा फिर वॉशरूम्स वगैरह नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो मतलब ड्राइविंग जहाँ पर करते हैं वह केबिन में वो वॉशरूम्स वगैरह थे। तो वॉशरूम्स वगैरह आप देख लीजिए, मेरा यही रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये दूर का जर्नी रहता है। और एक सीन है कि ये थोड़े नॉर्थ इंडियन लोग 9:30 को सुबह ही खाना खाते हैं। तो मुझे अभी आफ्टरनून का खाना नहीं मिला है, तो अभी मुझे रात को ही खाना मिलेगा। तभी मैंने अभी चिप्स वगैरह लेकर रखा था, वो खा लिए थोड़े। तभी भी थोड़ा सा लाइक ट्रैवल की वजह से मुझे खाना खाने का मतलब मन नहीं कर रहा। लेकिन आपको खाने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप घर से तो कह रहे कि चलिए, तो फिर उनको पहले कंफर्म कीजिए कि लाइक ये किस लिए छोड़ रहे हैं, लाइक ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ रहे हैं या खाने के लिए छोड़ रहे हैं। तो ऐसा ही था। तो चले, अभी तो मैं मुंबई से आगे आ गया हूँ, ठाणे से भी आ गया हूँ। तो अभी बॉर्डर पे हूँगा, तो देखते हैं क्या क्या होता है। अभी बॉर्डर छोड़ने के बाद सूरत आएगा, सूरत में थोड़ा रुकना, आई थिंक सूरत में ही रोकेंगे खाने के लिए, नहीं तो फिर गुजरात में रोकेंगे। चले देखते हैं क्या होता है, तो बने रहिए। सब प्रॉब्लम्स वगैरह बता दी, लेकिन जो बस मिले उसके बारे में थोड़ा रिव्यू करते हैं, लाइक कैसे बस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये लॉन्ग जर्नी के लिए ऐसे बस प्रोवाइड्स होती है, शीशे रहते हैं, जो सिक्योरिटी आपके लिए अच्छी रहेगी। कुछ सीट्स वगैरह वो बैठने के लिए होते हैं, बाकी रिमेनिंग सीट्स स्लीपर्स होते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स मिलता है वहाँ पर 24 आवर्स आपको चार्जिंग पॉइंट्स के लिए बिजली मिलेगी। ऐसे बैठने के लिए कुछ सीट्स रहते हैं, वो कुछ थोड़े से कम पैसों में थे, 500-600 रुपये का डिफरेंस होता है। ये इनकी केबिन है जहाँ पर वो ड्राइविंग करते हैं। आई थिंक यहाँ पर आज 3 ड्राइवर हैं, 3 दिन का यह जर्नी था बेंगलोर से जोधपुर। सो 3 ड्राइवर 3 दिन करेंगे। इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। वो थोड़ा सा उनका कन्फ्यूजन है कि थोड़ा हिंदी वगैरह में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो फिलहाल हम गुजरात क्रॉस कर चुके हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा रिव्यू, लेकिन इतना रात में दिखता नहीं है। तो चले देखते हैं। गुजरात के बाद सूरत आएगा, सूरत के बाद वडोदरा आएगा, वडोदरा के बाद जोधपुर आएगा। सो ऑलमोस्ट हमारी हाफ जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, तो देखते हैं आगे। आप देख सकते हैं ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट वीकेंड के कारण ट्रैफिक हर जगह है। पता नहीं यार, मुझे तो गुजरात देखना था, ऐसा क्या डेवलपमेंट चल रहा है आजकल, लेकिन रात में इतना कुछ दिख ही नहीं रहा, बहुत शोर शराबे चल रहे हैं। थोड़ा सा रिस्की लग रहा है गुजरात का सीन, पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है, लेकिन मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ये। इससे पहले इतना थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। सूरत की साइड बोलते थोड़ा सा रात में प्रॉब्लम रहता है। सो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। पूरी रात तो हम जगने वाले हैं, क्योंकि मैंने पूरा दिन सो गया है। मुझे पहले ही मेरा जो रूट था वह लाइक मैं आया था पेट से, मतलब हमारे यहाँ पर इस्लामपुर पेट नाका से मैं बैठा था। उसके बाद पुणे से लोनावला, लोनावला से मुंबई से फिर हम लाइक ठाणे से फिर बाकी के जो रिमेनिंग शहर्स है वहाँ पर गए। लाइक ठाणे तक मुझे पता है, उससे आगे इतना आइडिया नहीं है। तो देखते हैं। देखिए ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो चुका है, मतलब गाड़ी की स्पीड ऑलमोस्ट 30 के पास है। तो गुजरात में ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो चुका है। हम सूरत के रास्ते निकल गए हैं। क्वालिटी अच्छी है, गुजरात का खाना खा रहा हूँ पहली बार। बेसिकली हम गुजरात में हैं, तो खाना खाने के लिए रुके हैं। फर्स्ट टाइम मैं गुजरात आया था। तो यहाँ पर मुझे कुछ राजस्थान के लोग मिले थे, उनकी खुद की ये जो गाड़ी है वो है। वो बोल रहे थे कि हम राजस्थान से, हमारे यहाँ पर स्कूल वगैरह नहीं रहता था, हमें ऑटोमेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। सो वही फील है कि लोगों को कुछ परेशानी रहती है, वो उस परेशानी से निकल नहीं पाते। लोग अच्छे थे यार, पता नहीं, लेकिन अच्छा फील हुआ। तो ये हमारी बस है, तो हम खाना खाने के लिए रुके हैं। देखिए रोड कैसा हो रहा है। फ़िलहाल हम गुजरात में हैं, तो खाना ऑलमोस्ट हो चुका है। राजस्थान का खाना और गुजरात का खाना आई थिंक अच्छा है, बेटर दैन महाराष्ट्र। सुबह में महाराष्ट्र में खाना खाया, रात में मैं गुजरात में खाऊंगा और कल सुबह राजस्थान में खाऊंगा। इट्स वेरी गुड फॉर मी। तो ऐसा ही चल रहा है मेरा। चलो चलते, आज पूरा रात ट्रैवल करना है,
800 किलोमीटर मेरा ट्रैवल है, तो यही है। तो यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी है, यहाँ पर आप वॉशरूम के लिए जा सकते हैं। तो चले हमारे सीट पे चलते हैं हम। ऐसे सीट्स वगैरह हैं, सोने के लिए ऐसे सीट्स प्रोवाइड किए इन लोगों ने। हमारे सीट के ऊपर बैठते हैं आराम से, फिर देख सकते हैं रात में कैसा है। इट्स वेरी गुड। आगे आपको दिख रहा होगा, टाइम दिखाने के लिए क्लॉक लगाई है, जिससे आपको टाइम का भी पता चले। लाइटिंग्स वगैरह अच्छे हैं। ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने अलग से सीढ़ी दी है, उससे आप ऊपर भी चढ़ सकते हैं। 12 बज गए हैं और अभी हम रिसेंटली सूरत से आगे गए हैं। थोड़े टाइम के बाद वडोदरा पहुंचेंगे, उसके बाद फिर जोधपुर की जर्नी स्टार्ट होगी। सो आई थिंक अभी 10 घंटे का जर्नी बाकी है। आपको पता है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा सूरत के बॉर्डर पे थोड़ा चेकिंग चल रहा है। मेरे को सुनने में आया था कि पुलिस चेकिंग वगैरह बहुत रहते हैं। सो गुजरात में ये सीन क्या है मुझे तो पता नहीं है। तो रिसेंटली हमने कुकरवाड़ा टोल नाका क्रॉस किया है, जो गुजरात का पार्ट है। तो हम फुल स्पीड से 300 किलोमीटर पर आवर से रात के 3 बजे ट्रैवल चल रहा है। सो जल्दी हम राजस्थान पहुंच जाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू सी IIT जोधपुर। वो क्या फ़ील होता है IIT जोधपुर के गेट के सामने जब मैं खड़ा रहूँगा। इधर कुछ है ही नहीं। प्राउड फील लगता है जब किसी IIT के गेट के सामने हम खड़े हो जाते हैं तब।